आज हम सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल का अध्याय 1 संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन क्या है? ठीक, संसाधन का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे आ जाता है संसाधन का अर्थ। संसाधन का अर्थ होता है प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। हमें अनेक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तु की आवश्यकता होती है जिसे हम संसाधन के रूप में करते हैं। यहाँ पे आता है उदाहरण के रूप में, जैसे है जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियाँ और पाठ्य पुस्तक। सभी में कुछ एक जैसा क्या है? कहने का अर्थ होता है कि सभी अलग अलग समय में उसका उपयोग किया जाता है जो एक संसाधन के रूप में उपयोग होता है। उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है। स्वाभाविक है, इन वस्तुओं का उपयोग ही जो है हमारे द्वारा किया जाता है जो एक संसाधन के रूप में माना गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती हैं। हम जिन वस्तुओं का अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उपयोग करते हैं वह सभी संसाधन के अंतर्गत माना जाता है। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। कहने का अर्थ होता है, जैसे उदाहरण के रूप में है, आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। अगर कहीं हम घरों में औषधि का उपयोग करते हैं तो क्या है, उसका उपयोग मुख्य रूप से कर तो रहे हैं लेकिन ज़्यादातर आज के उपयोग में नहीं करते। लेकिन यदि वे मेडिकल या फर्म द्वारा बेचे जाते तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। यहाँ पे आते हैं संसाधनों के प्रकार। संसाधन के प्रकार, तो संसाधन के प्रकार यहाँ पे दिया है। संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे पहले ले लेते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन का अर्थ होता है जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं वायु, जो हम सांस लेते हैं उसमें कोई ऐसा तो है ही नहीं, प्राकृतिक द्वारा देन है, उस हिसाब से प्राकृतिक की देन भी मान सकते हैं। यहाँ पे है विकास और उपयोग के आधार पर संशोधन को दो वर्गों में रखा जा सकता है। पहला आ जाता है एक वास्तविक संसाधन और दूसरा है संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन का अर्थ होता है जो एक निश्चित मात्रा में संसाधन का उपयोग किया जाता है वह वास्तविक संसाधन कहलाता है। दूसरा आता है संभाव्य संसाधन। संभाव्य कहने का अर्थ होता है जो एक अनिश्चित मात्रा में उसका उपयोग किया जाता है वह आता है असंभाव्य संसाधन। इसी के अंतर्गत में आता है उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को अजैव और जैव संसाधनों में बांटा गया है। तो यहाँ पे अजैव और जैव संसाधन क्या है? तो यहाँ पे आ जाता है जैसे अजैव संसाधन। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जबकि जैव संसाधन के अंतर्गत हम ले सकते हैं सजीव को। यहाँ पे आता है उदाहरण मृदा, चट्टानों और खनिज जैसे जो है वो आ जाते हैं जैव संसाधन के अंतर्गत, परंतु पौधे और जंतु है वो जैव संसाधन के अंतर्गत माना गया है। स्वाभाविक है, जो निर्जीव है वो अजैव संसाधन कहलाते हैं और जो सजीव है वो जैव संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। तो नवीनीकरणीय करने का अर्थ, संसाधन का अर्थ होता है कि जो पुनः
शीघ्रता से उपयोग में लाया जा सकता है वह आता है नवीनीकरणीय। लेकिन अनवीनीकरणीय का अर्थ होता है जिसका भंडार सीमित होता है और जो पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, वो आ जाता है अनवीनीकरणीय संसाधन। संसाधन के वितरण के आधार पर वे सर्वव्यापक अथवा स्थानिक हो सकते हैं। सर्वव्यापक कहने का अर्थ होता है जो सभी जगह सामान्य रूप से प्राप्त होते हैं। सर्वव्यापक का अर्थ होता है जो सभी जगह सामान्य रूप से प्राप्त होते हैं, जैसे वायु जिससे हम सांस लेते हैं, यह आ जाता है सर्वव्यापक के अंतर्गत। अथवा स्थानिक का अर्थ होता है जो मुख्य स्थानों में जो एक निश्चित स्थान पर प्राप्त होती है, वह आता है स्थानिक संसाधन के अंतर्गत। यहाँ पे आता है अगला है मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं तब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में है लौह अयस्क, उसका उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, जैसे यहाँ पे आ जाता है पुल है, सड़क है, मशीन है, वाहन है, बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाना जाता है। जो मानव द्वारा निर्मित कर संसाधन का उपयोग किया जाता है वह स्वाभाविक है मानव निर्मित संसाधन के नाम से मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाना जाता है।